हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एसएससी, जो कि एक अकर्मण्यशील आयोग था, वो लग रहा है कि अब अपनी कर्मण्यशीलता को आगे बढ़ाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पेपर में, वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। ये अमर उजाला से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। यूपी ट्रिपल एसएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम और योजना में बदलाव को योगी सरकार की मंजूरी, अब अंग्रेजी होगी जरूरी, अधिसूचना जारी। इस अकर्मण्यशील आयोग द्वारा अंग्रेजी को भी एंट्री प्रदान की गई है और एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसे पेट परीक्षा कहते हैं, और उसके बाद फिर मेंस कराया जाएगा। आज अधीनस्थ की जो आगामी पैटर्न है उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आइए देखते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एसएससी की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसकी अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई। इस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आयोग की परिधि में आने वाले समस्त पद, जितने भी पद आयोग कराता है, वो चाहे ग्रेजुएट लेवल के हों चाहे इंटर लेवल के, सभी के लिए एक ही पेट होगा। के लिए प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा होगी पेट होगी। जैसे प्राइमरी में टीचर बनने के लिए टेट होती है, उसी तरह पेट होगी। लेकिन और जो आगे इन्फॉर्मेशन बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेट में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, अनिवार्य है, लेकिन यह टेट की तरह नहीं है। सुपर टेट देना होता है तो सभी टेट वाले अप्लाई करते हैं। लेकिन पेट में क्या है कि जितनी सीटें आएंगी, जैसे 1000 सीटें अगर आती हैं तो उनका 20 गुना, 20,000 लोगों को ऊपर से ले लिया जाएगा, उनको मेंस दिलवाया जाएगा पेट क्वालिफाई लोगों को। अगर 100 सीटें आती हैं तो 2000 लोगों को मेंस दिलवाया जाएगा। इसलिए पेट में नंबर पाना बहुत अनिवार्य हो गया है। उसी से संबंधित यह सूचना है। आइए और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सिलेबस, इस परीक्षा में 5 अंक सामान्य अंग्रेजी के भी होंगे। अभी तक सामान्य अंग्रेजी एकदम नहीं था अधीनस्थ में, लेकिन इस बार 5 अंक का सामान्य अंग्रेजी रख दिया गया है। और ये इसलिए रखा गया है कि कोर्ट के आदेशों को पढ़ा जा सके, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों व कोर्ट के आदेशों को पढ़ा जा सके। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि परीक्षा का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की स्मरण शक्ति का परीक्षण ही न हो, बल्कि तर्क शक्ति, समझ और विश्लेषण क्षमता का आकलन किया जाए। बता दें कि यह पहली बार होगा जब लिखित परीक्षा में अंग्रेजी से भी जुड़े प्रश्न आएंगे। इस बार की पेट परीक्षा में अंग्रेजी से जुड़े प्रश्न और साथ ही गलत उत्तर देने पे निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, जैसा कि अधीनस्थ निगेटिव मार्किंग पहले ही कर चुका था और इस बार इंग्लिश को भी इसने जोड़ दिया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। एक साल में केवल एक बार पेट होगा। पेट की अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी और 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा। कुल अधिकतम प्राप्तांक भी 100 होंगे। माइनस मार्किंग 1/4 होगी। परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन सामान्य अंग्रेजी पर आधारित 45 प्रश्न होंगे। इन शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी मतलब 10th और सीनियर सेकेंडरी 12th के लेवल का होगा। परीक्षा में 5 प्रश्न तर्क एवं तर्क शक्ति पर आधारित होंगे। परीक्षा में समसामयिकी व सामान्य जागरूकता पर आधारित 10-10 प्रश्न होंगे और 2 अपठित हिंदी गद्यांशों के विवेचन एवं विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। परीक्षा में 2 ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। परीक्षा में 2 तालिकाओं की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। ग्राफ जो मैथ से रिलेटेड होगा उसके 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न हो गए ये तालिकाओं की व्याख्या पे, 10-10-20 और ये 10 हिंदी गद्यांश 30 और 10-10 ये दोनों 50 और 50 जो होंगे 45 जीएस होगा और 5 अंक की अंग्रेजी होगी।
तो इस प्रकार टोटल जो है, इस प्रकार टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। और जो पेट होने की संभावना है ये मई जून में पूरी तरह से संभावित है। कल मुख्यमंत्री द्वारा इसकी सहमति प्रदान कर दी गई है सिलेबस की, और जल्द ही हो सकता है पेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा और मई में होगी पेट परीक्षा। टोटल जो अधीनस्थ से वैकेंसियों का बायोडाटा दिया गया था कि कितनी वैकेंसियाँ आ सकती हैं, तो 35,000 के करीब एक बार पेपर में इंफॉर्मेशन अधीनस्थ द्वारा जारी की गई थी। लेकिन चूंकि ये जुमलेबाज सरकार है, इस वजह से इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी 15 से 20,000 वैकेंसी होने की संभावना है, जिसमें करीब 8,000 के करीब लेखपाल और कानूनगो के पद हैं और अन्य पद भी हैं। तो आप सभी लोग इन्हीं पदों पे ध्यान देते हुए 15-20,000 की वैकेंसी को ध्यान देते हुए पेट की प्रिपरेशन में लग जाइए। इसलिए कि पेट में जो जितना ऊपर रहेगा, जिसके जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे उसी को फ़ायदा मिलेगा। जो क्वालिफाई रहेगा, नीचे रहेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है पेट में। पेट एक तरह से 50 लाख युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन 50 लाख युवाएं जो यूपी में बेरोजगार हैं, उनको पेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो जो लोग भी अधीनस्थ से नौकरी करना चाहते हैं वो लोग अभी से पेट परीक्षा में लग जाएं और पेट में प्रयास ये करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स हों। और करप्शन भी अब पेट में होना है, इसलिए कि अच्छे मार्क्स के लिए ही लोग उत्तर प्रदेश में करप्शन करते हैं। जैसे टेट में करप्शन होता है, सुपर टेट में होता है, उसी तरह पेट में भी ये करप्शन होगा। तो यही है, उत्तर प्रदेश सरकार नियम ऐसे बदलती है कि करप्शन रुकने की जगह बढ़ने लगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग देखिए। और लोक सेवा आयोग से तो अभी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।